आप सब इस केस के बारे में डेफ़िनेटली जानते होंगे और जज साहब के बारे में भी आप जानते होंगे। और कोई एक केस ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे केसेज़ आपको नए-नए एग्ज़ाम्पल्स आपको सुनने को मिलते हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया जो छोटे स्कूल्स के बच्चे हैं, 8वीं 10वीं तक के बच्चे हैं, उन बच्चों को ऐसी सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई जानी चाहिए जैसे जो करप्शन है जुडिशरी के अंदर, क्योंकि उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है या फिर वो अभी इतने उम्र के नहीं हुए हैं कि उनको न्यायपालिका में भ्रष्टाचार या फिर न्यायपालिका के अंदर समस्या या फिर जो पेंडेंसी ऑफ केसेज़ है, उन सब चीज़ों को वो लोग पढ़ पाएँ, उन सब चीज़ों को वो लोग समझ पाएँ। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ से यहाँ पर समस्या है और सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह-तरह के जो रिएक्शंस हैं, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मैं इसकी बात यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज़ रिसेंटली एनसीईआरटी ने कुछ बदलाव किए और क्लास 8th की जो एनसीईआरटी है, सोशल साइंस की एनसीईआरटी, अब तक जिसमें केवल न्यायपालिका का जो एक रोल है या फिर स्ट्रक्चर है, उसमें पॉज़िटिव चीज़ें पढ़ाई जाती थी, लेकिन अब उसमें एक भाग शामिल करा गया है। यानी कि एक खंड शामिल करा गया है एनसीईआरटी के अंदर। बेसिकली एनसीईआरटी का जो चैप्टर है रोल ऑफ जुडिशरी, उसमें जुडिशरी के अंदर जो जवाबदेही है या फिर जुडिशरी के अंदर जो भ्रष्टाचार है या फिर कोर्ट्स के अंदर बहुत सारे केसेस की पेंडेंसी, लंबित मामलों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, उसको लेके कुछ जो पार्ट है वो शामिल करा गया है। प्रॉपरली मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा, ये आप एनसीईआरटी के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पर समस्या हो गई, कुछ लोगों ने इस चीज़ को ये बोला कि नहीं, इतने छोटे बच्चों को ये चीज़ नहीं पढ़ाई जानी चाहिए, उन बच्चों को केवल जुडिशरी के बारे में बताओ, अदरवाइज़ जुडिशरी की जो गरिमा, जुडिशरी की जो स्वतंत्रता, वो सारी चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों पर नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ रहा होगा। इन सब चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे क्या ऐसे बदलाव एनसीईआरटी ने करे हैं, क्यों ये ज़रूरी थे, किस चीज़ों को फ़ॉलो करते हुए एनसीईआरटी ने इन सभी चीज़ों को इंक्लूड किया है अपने नए जो पाठ्यक्रम या फिर मैं कहूँगा नए जो चैप्टर के अंदर जिस खंड को शामिल कराया गया है। आइए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर पहले थोड़ा-सा एनसीईआरटी को देखने की कोशिश कीजिए। ये एनसीईआरटी है जो अभी नई वाली आई है। अब इस एनसीईआरटी पर यहाँ पर आप देखेंगे जो रोल ऑफ जुडिशरी वाला चैप्टर है, उसमें जस्टिस डिले इज़ जस्टिस डिनाय यानी कि जो लंबित मामलों की पेंडेंसी की जो संख्या बढ़ती जाती है, उनके बारे में कुछ और भी डेटा यहाँ पर दिया गया है। नंबर ऑफ पेंडिंग केसेज़ एप्रोक्सिमेट दिया गया है, यानी कि हमारे देश के अंदर कितने सारे जो केसेज़ हैं, वो कोर्ट के अंदर पेंडिंग में पड़े हुए हैं, जिनमें देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में 81,000, हाई कोर्ट्स में 62,40,000 जो केसेज़ हैं, वो पेंडिंग में पड़े हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट और अदर केसेस के अंदर या फिर जो हमारे कोर्ट्स हैं उनके अंदर देखेंगे 4 करोड़ 70 लाख जो हमारे केसेस हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इतनी बड़ी संख्या में जो केसेस हैं वो पेंडिंग में हैं। अब इन्हीं सवालों को उठाया है एनसीईआरटी ने या फिर इन्हीं चीज़ों को अब इंक्लूड किया है। एनसीईआरटी का बेसिकली मामला है कि इन चीज़ों को हमने अब तक, क्योंकि अब तक जुडिशरी के बारे में पॉजिटिव उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी भूमिका, न्याय देना एंड ऑल, वो सिखाया जाता था, वो सारी चीज़ें शामिल थीं। लेकिन अब एनसीईआरटी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसके तहत जो सभी स्टूडेंट्स हैं, भले ही चाहे वो 8th क्लास का क्यों ना हो, क्योंकि एनसीईआरटी का कोविड के बाद में रैशनलाइजेशन करा गया, चीज़ें बदली गईं, कई सारे चैप्टर हटे, कई सारी चीज़ें शामिल हुईं। तो इसी क्रम में एनसीईआरटी ने इस चीज़ को यहाँ पर शामिल किया कि अब तक जो चीज़ हम पढ़ते आ रहे हैं, उसके अलावा एनसीईआरटी में ये जो जुडिशरी वाला यानी कि रोल ऑफ जुडिशरी है, इसमें जो पेंडेंसी है केसेस की वो कैसे बढ़ रही है, बहुत सारे करप्शन के मामले आ रहे हैं, यानी कि न्याय की जवाबदेही का जो प्रश्न उठाया गया है, ये काफ़ी ज़रूरी और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप ये मेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको जब भी ये एनसीईआरटी मिले तो आप इसको अच्छे से पढ़ना, तो आपके मेंस वालों के बहुत ज़्यादा काम यहाँ पर आने वाली है। आप देख सकते हैं ये क्लास 8th की जो एनसीईआरटी है, यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को लिया है। सेम वे आप देखेंगे यहाँ पर करप्शन इन द जुडिशरी, इस चीज़ को भी यहाँ पर रेज़ करा गया है, यानी कि पहले ये चीज़ें नहीं होती थी। यानी कि पुराना जो टेक्स्ट था, उस पुरानी एनसीईआरटी में जो चैलेंजेस थे जुडिशरी के सामने, यानी कि जो नेगेटिव चीज़ें थी या फिर जो इवैल्यूएट करने वाली चीज़ें थी, वो नहीं थी। लेकिन अब इस नई एनसीईआरटी में इन सभी चीज़ों को शामिल करा गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, 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 छोटे बच्चे हैं, इन छोटे बच्चों के लिए इतना सब यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये नहीं कि तथ्य गलत हैं या फिर इन चीज़ों को शामिल करा गया, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि क्लास 8th के जो बच्चे हैं, क्या वो बच्चे, उनकी उम्र इतनी यहाँ पर हो चुकी है कि संवैधानिक संस्था की कमी और चुनौतियों को खुलकर वो लोग पढ़ सकें? सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्योंकि पहले ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। अब करप्शन की बात हो रही है एनसीईआरटी में उन बच्चों के सामने। जो बहुत सारे पेंडेंसी और केसेज़ है, वो हमें देखने को मिल रही है। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की बात करी जा रही है, महाभियोग प्रक्रिया, ये सभी विषयों को यहाँ पर शामिल कराया गया है, तो ये एक मुद्दा बन गया है। अब कुछ लोग क्यों कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था या फिर उन लोगों का क्या मानना है? तो वो कह रहे हैं कि भैया देखो, जुडिशरी एक न्यायपालिका का, सीधी-सी बात है, न्यायपालिका लोकतंत्र का एक स्तंभ है डेमोक्रेसी का। अब उसकी आलोचना को लेकर संवेदनशीलता रहती है और कई बार आलोचना को लेके आपने पुराने मामले भी देखे होंगे, प्रशांत भूषण जी जैसे मामले भी आपने पहले देखे होंगे
कि जुडिशरी की आलोचना कई बार होती है तो कोर्ट उसे इंटरप्रेट कर लेती है एज अ कि कोर्ट की आप जो स्वतंत्रता है, उसकी निष्पक्षता है, उसकी डिग्निटी है, उस पर आप हमला बोल रहे हैं। पर यहां पर आप ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी के अंदर आप केवल जिम्मेदार या फिर सवाल उठाएंगे केवल सरकारों के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, क्योंकि डेफिनेटली डेमोक्रेसी में जो न्यायपालिका है उसकी जवाबदेही भी डेफिनेटली होनी चाहिए। लेकिन उन लोगों का मानना यह है कि इतनी कम उम्र की यानी कि 8वीं क्लास का बच्चा भी इस लायक नहीं है कि वो इतनी सारी कमियां हैं, इन सभी कमियों को उनको बताया जाए, वो इस चीज को सोच पाए, इस चीज को समझ पाए। तो ये सारी समस्या में आने और ये कह रहे हैं कि भैया अगर वो इतने छोटे बच्चे अगर इन चीजों को पढ़ेंगे तो कोर्ट के प्रति उनकी जो धारणा है वो धारणा बदल सकती है, या फिर जो सम्मान है, जो गरिमा है, वो चीजें कंप्रोमाइज हो सकती हैं। अब एनसीईआरटी ने ऐसा किया क्यों है? क्या इसका ऑब्जेक्ट है? क्या उसका उद्देश्य है? तो सिंपल सी बात, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसके अनुसार एनसीईआरटी का मेन उद्देश्य है बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग है उसको यहां पर डेवलप करना, लोकतांत्रिक संस्थाओं की वास्तविक चुनौतियों से परिचित करना, पारदर्शिता और जवाबदेही पर चर्चा बढ़ाना, और ये सभी जो जागरूकता है यानी कि सीधे तरीके से आप देखेंगे कि बच्चों को कहीं ना कहीं हम एक क्रिटिकल एवेल्यूएशन जो देने की बात कर रहे हैं, या फिर एक तरीके से इंस्टीट्यूशनल लेवल पर हम बच्चों के अंदर जो एनालिटिकल पावर है उसको यहाँ पर रेज करने की कोशिश हम कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर अलग अलग लोगों में अलग अलग जो रिएक्शन है उसको यहाँ पर देखने को मिले। कपिल सिब्बल सर का यहाँ पर आप देखेंगे ट्वीट उनके द्वारा यहाँ पर करा गया है कि क्लास 8 की बुक है उसमें सेक्शन जो एक ऐड करा गया है करप्शन इन द जुडिशरी, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया है कि आपने करप्शन इन द जुडिशरी के बारे में तो बात कर ली, लेकिन पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स, पब्लिक सर्वेंट, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, इनके अंदर जो करप्शन होता है वो तो दबा का दबा रह गया, उसके बारे में तो किसी ने कोई बातचीत करी नहीं है। ठीक है, तो उनके द्वारा, और वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस कदम की एनसीईआरटी के की सही और तारीफ कर रहे हैं कि नहीं ये सही बात है कि अगर वाकई में ऐसी घटनाएं होती हैं, जुडिशरी के अंदर ऐसे केसेस आते हैं तो उन केसेस पर बातचीत होनी चाहिए, उन केसेस पर डिस्कशन है, और जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आनी चाहिए, और जो स्टूडेंट है उनको इवेल्युएट करें, या फिर उनको सभी जानकारी है, वो ये नहीं आधी अधूरी जानकारी उन तक हो, तो सारी की सारी जानकारी उन तक होनी चाहिए। बात करते हैं इस एनसीईआरटी में नई वाली में क्या क्या ऐसा ऐड करा गया। तो देखो, ये जो हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका यानी कि जुडिशरी का जो रोल है, उस वाले सेक्शन में न्यायपालिका में विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन ऐड करा गया है, और बहुत सारे पेंडेंसी जो होती है केसेस की उसे ऐड करा गया है। जवाबदेही की व्यवस्था उसके बारे में बात करी गई है, शिकायतों का क्या तंत्र है उन सब के बारे में बात करी गई है। अगर कोई ऐसा इश्यू होता है तो न्यायाधीशों के ऊपर आप लोग जो जानते हैं कि कदाचार और अक्षमता उसकी बेसिस पर जो महाभियोग लगा के उनको रिमूव किया जा सकता है, उसका जिक्र करा गया है। साथ ही स्टूडेंट को यह भी बोला गया है इस नई एनसीईआरटी के अंदर कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है जिसके माध्यम से फंडिंग करा जाता है पॉलिटिकल पार्टीज को, उसको भी आप लोग पढ़ें, ये भी यहां पर बोला गया है। और इतना ही नहीं, हमारा जो आईटी एक्ट 2000 है उसका सेक्शन 66 ए, उसको जो रिपील करा सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बारे में भी जानकारी यहां पर दी गई है। मतलब कुल मिला के जो एनसीईआरटी है, पहले थोड़ा सा वो एक तरीके से आदर्शवाद की ओर थी, अब वो उसे प्रैक्टिकल बनाया गया है, और एवेल्युएट वाली जो चीजें, एनालिसिस वाली जो चीजें हैं, उनको यहां पर शामिल करा गया है। हम देखेंगे कुछ जो केसेस की पेंडेंसी है उनके बारे में बात कर लेते हैं कि कितने सारे जो हैं वो हमारे केस हैं वो यहाँ पर पेंडिंग में हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर 81,000, हाई कोर्ट्स के अंदर मैंने आपको बताया, और यहाँ पर हम जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह हैं, हम देखेंगे 4 करोड़, उससे ज्यादा लगभग 5 करोड़ तक ये जो जनसंख्या है, या फिर 5 करोड़ तक जो नंबर है, जो नंबर ऑफ केसेस है पेंडेंसी का, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर जुडिशरी के अंदर कोई ऐसी समस्या है तो क्या उनको डिस्कस किया जाना चाहिए, या फिर कई बार एक बहस होती है कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी यानी कि जुडिशरी की स्वतंत्रता वर्सेस अभिव्यक्ति की आजादी, यानी कि आप जुडिशरी की आलोचना कर सकते हैं कि नहीं, अगर जुडिशरी के अंदर कोई वास्तविक समस्या है तो डेफिनेटली कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने मल्टीपल केसेस के अंदर इस चीज को यहां पर बोला है। आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे केसेस हैं यहां पर, और इन सभी केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यस, आप जो फेयर क्रिटिसिज्म है वो कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बैलेंस अपनाना होगा, और जुडिशरी को भी यहां पर बोला गया। आप इस केस में यहां पर देखेंगे कि सिंपल सी बात कि यहां पर ये बोला गया कि भैया जो जुडिशरी है वो भी कंटेम्प्ट के जो मामले हैं थोड़ा संयम के साथ उन मामलों का प्रयोग करे। तो आप फेयर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बैलेंस बिठाना पड़ेगा इस चीज में कि आप क्रिटिसिज्म या फिर आलोचना इस स्तर तक करें जिस स्तर तक वो चीजें वांछनीय हों। एक जो लिमिट है वो हमें क्रॉस नहीं करनी चाहिए, वो क्योंकि हमें अल्टीमेटली न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, उसकी जो गरिमा है, उसकी जो निष्पक्षता है, उस पर भी हमें कोई भी हमला नहीं बोलना है, उसको भी हमें बनाए रखना है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी के अंदर ये भी हमारा जरूरी हो जाता है। तो ये थे सारे के सारे इशू जो कि अभी काफी ज्यादा चर्चाओं में थे।
अब हम बात करते हैं अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज़ के बारे में। आप अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज़ को जॉइन कर सकते हैं, 19,999 से ये शुरू होते हैं। 60% जो डिस्काउंट है उसे आप यहाँ पर अवेल कर सकते हैं, इन चीज़ों को ले सकते हैं आप। और मैं आपको बताना चाहूँगा फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट आप यूज़ कर सकते हैं SSYT लाइव कोड। इस कोड को आप इस्तेमाल करके मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल सकता है, राइट? यहाँ पर आपके सारे अलग-अलग अमाउंट हैं, जो भी आप परचेज़ करना चाहते हैं। बाइलिंगुअल सारे हिंदी, इंग्लिश सारे बैचेज़ हमारे लाइव हो चुके हैं। अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके आप बेस्ट एक्सपीरियंस ले सकते हो। जो अनअकैडमी की क्लासेस हैं उनका, और 19,999 के अंदर आपको टेस्ट सीरीज़ हैं वो भी मिल जाती हैं आपके घर तक, ऑनलाइन और ऑफलाइन। सारी टेस्ट सीरीज़ आपको आपके घर पर मिलेंगी। और अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पीवाईक्यू आप इस क्लास में डेली शाम को 9 बजे आप मेरे साथ जुड़ें, और यहाँ पर हम जो पीवाईक्यू हैं या फिर अदर टॉपिक हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।